अक्सर दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हमारी कामयाबी को देख के हमें बढ़ावा देते हैं और हमारे आगे बढ़ने के लिए और प्रोत्साहित करते हैं, पर जो दूसरे लोग होते हैं वो हमारी कामयाबी से नाखुश होते हैं और चाहते हैं कि हम उनसे आगे ना निकलें। उसी प्रकार जब भारत ने रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील करी थी, उसी समय में यूएस से काफ़ी सारी धमकियां मिलने लगी थी कि हम तुम पे सैंक्शन लगा देंगे, हम तुम पे ग्लोबल बैन कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वो S-400 इतना भारत के लिए खास क्यों है। तो सबसे पहली बात जो आती है, जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो अभी तक दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है और उसकी जो कुछ स्पेक्स है वो इस तरह से है कि वो 5 मिनट के अंदर ही कॉम्बैट सिचुएशन में डिप्लॉय हो सकता है और जो उसकी अटैकिंग स्पीड है वो है मैक 14 की, और मैक 14 की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उसको अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो वो होती है 17,000 किलोमीटर पर आवर, विच इज़ वेरी हाई इवन देन अ फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और न्यूक्लियर मिसाइल। अब बात आती है, जो हमारा S-400 है वो 80 टारगेट्स को एक बार में एंगेज कर सकता है। जी हाँ, 80 टारगेट्स को एक बार में एंगेज। पर जो कुछ S-400 के प्रीवियस वर्जन है जो चाइना यूज कर रहा है वो केवल और केवल 36 टारगेट्स को एक बार में एंगेज कर सकता है। जो अब बात आती है जो चाइना का S-400 है और जो भारत का S-400 है उसमें कुछ क्या नई कैपेबिलिटीज हमें नए वर्जन में मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भारत का S-400 है वो एक बार में 80 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, पर जो चाइना है उसका कर तो 36 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है, पर उसके साथ हमें एक प्रॉब्लम और मिलती है। चाइना जो है ग्लोबल मेंबर नहीं है जो मिसाइल की रेंज अप्रूव करता है, तो उसके लिए चाइना को केवल और केवल 300 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड हुई है मिसाइल्स के लिए। तो चाइना जो है वो S-400 की 300 किलोमीटर की रेंज ही यूज कर सकता है और भारत उस ग्लोबल प्लेटफॉर्म का मेंबर है, तो भारत को मिलते हैं पूरा का पूरा 400 किलोमीटर की रेंज को यूज करने की अथॉरिटी। अब बात आती है जो S-400 है वो किस तरह से करता है। तो सबसे पहली बात जो हमें देखते हैं, जब भी कोई एयरबोर्न ऑब्स्टिकल स्काई में आता है तो सबसे पहले S-400 का रडारों से डिटेक्ट करता है, और जब वो रडारों से डिटेक्ट करता है तो वो उसकी जो बीम्स है उसको भेजता है एयर डिफेंस सिस्टम के कंट्रोल रूम में, और कंट्रोल रूम डिसाइड करता है कि ये हमारा एनिमी है या फिर हमारा अपना ही एयरक्राफ्ट है, और वो कंट्रोल रूम डिसाइड करता है कि ये हमारे लिए कितना डेंजरस हो सकता है। अगर वो ज़्यादा डेंजरस होता है तो S-400 का कंट्रोल रूम अपने लॉन्चर को कमांड देता है कि इसको डिस्ट्रॉय करो, और जो लॉन्चर है वो उस रेंज की कॉरस्पॉन्डिंग मिसाइल को रिलीज कर देता है और वो उससे जाकर डायरेक्टली हिट हो जाती है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे कि यूएस क्यों नहीं चाहता कि भारत S-400 ले। सबसे पहली बात, यूएस जो है अपने वेपन्स को ज़्यादा प्रोत्साहित करता है कि ये हमसे लो। तो यूएस के हमें ऑलरेडी अपना पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम पेश करा हुआ है, पर हमने उनको रिजेक्ट कर दिया और इससे यूएस का ग्लोबल मार्केट में इम्पैक्ट थोड़ा कम पड़ता है। और जैसा कि अभी हमने टर्की में भी देखा, जब टर्की ने रशिया से S-400 सिस्टम लिया तो यूएस ने उस पर भी सेम इंडिया जैसा ही व्यवहार करा और उनको बैन लगाने की धमकी दी और उसको F-35 देने तक से इनकार कर दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ उस यूएस ने ऐसा क्यों करा। यूएस नहीं चाहता कि जो उसके एयरक्राफ्ट है या फिर कोई भी उसका वेपन्स है वो S-400 के सामने आए तो उनकी क्वालिटी जो है कम हो। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो टर्की है वो करंटली F-16 यूज कर रहा है, और अगर F-16 किसी भी वॉर डल के दौरान उसके S-400 के सामने आता है तो उसका जो रिलीजमेंट होगा वो ये होगा कि S-400 ने उसको डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय तक की कमांड दे दी थी। तो उससे जो यूएस के कस्टमर्स होंगे उन पे एक बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा और वो रशियन एयरक्राफ्ट की तरफ जाएंगे या फिर फ्रेंच ऑल्टरनेट्स पे। उसी तरह से अगर यूएस टर्की को F-35 भी देता तो F-35 जो भी वर्ल्ड का सबसे लीडिंग एयरक्राफ्ट है, अगर वो भी S-400 से अगर डिस्ट्रॉय हो जाता या फिर उसकी कोई भी वॉर में खबर ऐसी आती कि S-400 को डिटेक्ट कर लेता है तो F-35 के कस्टमर्स बहुत कम हो जाते। उसी को देखते हुए जो यूएस है उसने ये फैसला लिया, और फ्यूचर में अगर भारत भी कभी यूएस से कोई एयरक्राफ्ट लेता है तो इसी सिचुएशन को उसने यूएस ने प्लान करा और भारत को काफ़ी सारी धमकियाँ दी। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, जो दुनिया का सबसे बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरह से डॉज होगा। अब हम मान के चलते हैं जो चाइना है उसने लद्दाख के बॉर्डर पे ही अपने S-400 डिप्लॉय कर रखा है, तो हम उसको कैसे डॉज करेंगे, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो है 300 किलोमीटर्स की, और 300 किलोमीटर्स के अंदर आप किसी भी एयरबेस में उड़ान नहीं भर सकते, भले ही वो दौलत बेग ओल्डी हो, लेह एयरपोर्ट हो या कोई भी अन्य एयरबेस हो। तो उसी सिचुएशन में हमें कुछ क्लेवरली हमें काम करना है, और वो काम इस तरह से करना है हमारे जितने भी पुराने ड्रोन्स हैं
और पुराने एयरक्राफ्ट है उनको फटाफट चाइना की तरफ भेजो ताकि उनका S-400 उन्हें डिस्ट्रॉय करे। और जैसे ही वो एक बार में 36 टारगेट को एंगेज करेगा, जब उसका जो रिफिल होगा तो उसी टाइम पे हम अपने किसी भी एडवांस एयरक्राफ्ट से एंटी एडिशन मिसाइल को लॉन्च कर दे और वो उसका सीधा रडार डिस्ट्रॉय करे। और रडार डिस्ट्रॉय करने से S-400 की जो मेन आंख है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और जब रडार डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो वो कंट्रोल रूम को सिग्नल नहीं भेजेगा, और जब कंट्रोल रूम के पास सिग्नल नहीं जाएगा तो वो अपने लॉन्चर पे भी क्या खास सिग्नल भेजेगा। और इसी टाइम पे जब तक उनका दूसरा रडार डिप्लॉय नहीं हो जाता, उसी टाइम पे हमें एक कॉम्बैट स्ट्राइक करनी है। वो कॉम्बैट स्ट्राइक उस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। वहां पे फिर ना S-400 का कंट्रोल रूम बचेगा, ना ही कोई S-400 का लॉन्चर। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। जो S-400 है उसके भारत के अंदर रोल क्या होगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो S-400 है, भारत केवल और केवल रशिया से लॉन्ग रेंज की मिसाइल ले रहा है, और उन लॉन्ग रेंज की मिसाइल की रेंज है 120 से 400 किलोमीटर की। तो उससे हम ये देखते हैं कि जो S-400 है वो भारत के अंदर बेसिकली लॉन्ग रेंज का सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और शॉर्ट रेंज में हमारे पास काफ़ी सारे एयर डिफेंस सिस्टम है, भरी हो बराक एयर डिफेंस सिस्टम हो, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, और हमने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि आकाश NG पे भी वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जैसे कि पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, वो भी हमारे शॉर्ट रेंज में और मीडियम रेंज में हमें अच्छी कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। हम जो लैक कर रहे थे वो केवल और केवल हम लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम से लैक कर रहे थे, और वो S-400 की डिलीवरी के बाद हमारा लैक पूरा हो जाएगा। अब जैसा कि हमने देखा, जब लद्दाख में भारत और चाइना का फेस ऑफ हो रहा था, तो उस समय पे रशिया ने चाइना को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी स्टॉप कर दी थी। अब आप समझिए वो उसने ऐसा क्यों करा। क्योंकि रशिया चाहता है, क्योंकि जो उसके जितने भी मित्र राष्ट्र हैं वो आपस में एक अलायंस की तरह काम करे और वो युद्ध ना करे। तो उसी सिचुएशन को रोकने के लिए रशिया ने चाइना के S-400 की मिसाइल डिलीवरी स्टॉप कर दी थी। अब बात आती है जो हमारा S-400 है, इसकी कॉस्ट पर यूनिट और क्या हो सकता है। तो चलिए मैं आपको बताऊं, भारत ने केवल और केवल 5 यूनिट्स के लिए ऑर्डर दिया है, और उस 5 यूनिट्स के अंदर उस एयर डिफेंस की कॉरस्पॉन्डिंग मिसाइल्स होंगी, रडार होगा, लॉन्चर होगा, कंट्रोल रूम होगा। तो उस 5 यूनिट्स की हमारी जो कॉस्ट बनी है वो है $5 बिलियन की, विच इज वेरी हाई। बट उसका जो वर्क है वो हमारी कॉस्ट को कवर कर लेता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पे ऑलरेडी काफी सारी डिफेंस रिलेटेड वीडियोस हैं। अगर आपको उनमें इंटरेस्ट है तो प्लीज उसको विजिट जरूर करिए, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूल जाइएगा। तब तक के लिए गुड बाय, और हम ऐसी नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। जय हिंद।